नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान का एपिसोड 4। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर हम लिए हैं, देखते हैं कि ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता में पाए जाते हैं। यानी जो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? छायादार स्थानों पर, जंगलों एवं पहाड़ों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का शरीर, जो पौधे का शरीर होता है, पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। यानी जो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं उनका शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तो मित्रों, हमारी यह जो सीरीज़ है बायोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। यह आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए उपयोगी है। तो आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें तथा शेयर भी कर दें। ठीक है। आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कर दें। ठीक है। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। यानी इस ग्रुप के जो पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वह किस रूप में होता है? राइजोम के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की जो प्रक्रिया होती है बीजाणुओं के द्वारा होती है। यानी इसमें जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? बीजाणुओं के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि जो यह समुदाय है टेरिडोफाइटा, इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है। यानी जो संवहन ऊतक होते हैं यानी जाइलम फ्लोएम, इनका पूर्ण रूप से विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम में वेसल और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है कि जो जाइलम में वेसल होती हैं वेसल नहीं पाई जाती और जो फ्लोएम होता है उसमें सहकोशिकाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस होता है। इसकी ऊंचाई कितना होती है? 120 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, इसे यानी सिकोया को ही इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसे क्या कहते हैं? रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया। यानी जीवित जीवाश्म कौन कौन से हैं? साइकस है, जिंगो बाइलोवा है और मेटासिकोया। इन सबको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है मेडन हेयर ट्री किसे कहा जाता है? तो जिंगो बाइलोवा को। अगला क्वेश्चन है, साइकस के बीजांड यानी ओव्यूल्स पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। तो पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का होता है। आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि ये पीले बादल बन जाते हैं। यानी पाइनस में जो परागकण होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ये जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पीला पीला बादल उड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसलिए जो साइकस होता है इसको साइकस को सागो पाम भी कहते हैं। ये हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल कहाँ से बनाया जाता है? चीड़ के पेड़ से। देवदार की लकड़ी से सिट्रस तेल और जुनिपेरस की लकड़ी से सेटकास्ट तेल
जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल का निर्माण किया जाता है। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सिट्रस तेल और जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लिलिएसी कुल में प्रमुख पौधे कौन कौन से हैं? लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज ये किस कुल के पौधे हैं? लिलिएसी कुल के। इसी तरह से सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर ये किस कुल के पौधे हैं? पाल्मी कुल के पौधे हैं। इस तरह से एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा कि इनका कौन सा कुल है। अगला है, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा ये सब किस कुल के पौधे हैं? ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। मूली, सरसों, शलजम ये क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। कपास, भिंडी, गुड़हल ये मालवेसी कुल के पौधे। बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। और सभी जो दलहनी फसलें हैं ये भी हमारी लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, रूटेसी कुल। रूटेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? रूटेसी कुल में नींबू, संतरा, मौसमी, बेल ये सब रूटेसी कुल के पौधे हैं। कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। सोलनेसी कुल में आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, टमाटर, ठीक ये सब सोलनेसी कुल के पौधे हैं। रोजेसी कुल में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती ये सब रोजेसी कुल के पौधे हैं। अब विभिन्न पादप भागों के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकार की मार्फोलॉजी पूछा जाता है। मार्फोलॉजी क्या है? यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप यानी पौधे के भाग के रूपों तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा कि मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार में जैसे गाजर है, कुंभी रूप में शलजम, चुकंदर और तर्क रूपी में मूली आती है। ठीक है। अगला है तनों का रूपांतरण। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ तने उनका रूपांतरण किस रूप में होता है। जैसे हमारा पहला है कंद, ट्यूबर, ये इसका एग्जाम्पल आलू है। घनकंद या कार्न, बंडा, केसर ये घनकंद या कार्न के एग्जाम्पल हैं। शलकंद यानी बल्ब, प्याज इसका उदाहरण है। प्रकंद, राइजोम, हल्दी, अदरक ये सब प्रकंद राइजोम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो पुष्प होता है पौधे का जनन अंग कहलाता है। तो पूछा जा सकता है कि पौधे का जनन अंग क्या है? तो पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। पुमंग यानी एंड्रोसियम नर जननांग कहलाता है और जायांग गाइनोसियम को मादा जननांग कहते हैं। जो परागकण होता है, परागकण पुंकेसर में पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं। परागकण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, परपरागण और स्वपरागण। अगला है कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग में द्विसंलयन के द्वारा होता है। तो याद रखिए, आवृतबीजी पौधों में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, त्रिक संलयन मेथड से होता है, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में यह द्विसंलयन मेथड से होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय में फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है अनिषेक फलन क्या है या पार्थेनोकार्पी क्या है। साधारणतया इस प्रकार के बीज फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, जैसे केला है, पपीता है, नारंगी है, अंगूर, अनानास आदि, इन सब में अनिषेक फलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि फल के
फल का जो निर्माण होता है कहाँ से होता है? जो फल का निर्माण होता है वह पौधे के अंडाशय से फल का निर्माण होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे सरल फल, इसमें अमरूद, केला। पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी। संग्रंथित फल जैसे कटहल, शहतूत आदि इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब और कटहल असत्य फल के उदाहरण हैं। यानी हमारे जो फल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सत्य और असत्य। तो जो सेब और कटहल है यह असत्य फल का उदाहरण है। कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ फल और उनका कौन सा भाग खाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, दे देगा फल और पूछेगा इसका कौन सा भाग खाया जाता है, खाने योग्य भाग क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण फलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है सेब। सेब का क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का पुष्पासन। आम का मध्य फलभित्ति खाई जाती है। अमरूद का फलभित्ति और बीजांडसन दोनों खाया जाता है। अंगूर का फलभित्ति और बीजांडसन खाया जाता है। पपीता मध्य फलभित्ति, पपीता के मध्य फलभित्ति खाई जाती है। नारियल का भ्रूणकोश खाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टमाटर। टमाटर का क्या खाया जाता है? टमाटर का फलभित्ति एवं बीजांडसन, फलभित्ति और बीजांडसन खाया जाता है। केला का मध्य एवं अंतः भित्ति खाई जाती है। गेहूं का भ्रूण पोष एवं भ्रूण। काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची का एरिल। चना का बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण। शहतूत का रसीले परिदलपुंज, शहतूत का रसीले परिदलपुंज खाते हैं। कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है? परिदलपुंज व बीज। अनानास का परिदलपुंज खाया जाता है। नारंगी का जूसी हेयर खाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फल है और उनके खाने योग्य भाग। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाइलम का कार्य। जाइलम का कार्य क्या है? जल व खनिज लवणों का संवहन करना। जल एवं खनिज लवणों का संवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। अगला है पौधों की आयु। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। यानी जो प्लांट होता है अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें इस तरह से उसके लकड़ी में काटने पर इस तरह से रिंग बनी होती है। इन्हीं रिंग को वार्षिक वलय कहते हैं, क्योंकि ये रिंग 1 वर्ष में एक बनती है। तो इस तरह से रिंग को काट करके अगर काटेंगे तो जो रिंग होगी इसको काउंट करके पेड़ की आयु ज्ञात कर लेते हैं। अगला है पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि। यानी जो रिंगों के द्वारा पौधे की आयु का निर्धारण करते हैं यह क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना, यह फ्लोएम का मुख्य कार्य है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण द्वारा एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक जल है पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। यानी पौधे जो जल अवशोषित करते हैं जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो यही जो जल होता है H2O टूट करके जो उसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है इसी जल से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। तो पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग में सबसे
कम होती है। तो याद रखिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, वह बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में, ये इम्पॉर्टेंट है, यानी जो प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है, इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। यानी प्रकाश रासायनिक क्रिया को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। यह क्लोरोफिल के कहाँ पर होती है? ग्रेना में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया। जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया है यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। जो प्रकाश रासायनिक क्रिया है ग्रेना में होती है, और प्रकाशहीन जो रासायनिक प्रकाशहीन जो प्रक्रिया होती है ये स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा आज का टॉपिक रहा। इसमें हमने 50+ यानी कुल मिला के 54 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। संभावना है कि अगर यहाँ से कोई प्रश्न उठता है तो इसके अलावा कहीं से नहीं होगा, यह आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लें। तो आप लोग इसको अच्छे से 2-3 बार अवश्य वीडियो को देखें और जो आवश्यक लगे उसका नोट भी बना लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।